एक रात एक चुपचाप पहुंची कार। पीएम आवास पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी। ना कोई प्रेस रिलीज, ना कोई बयान। 1 घंटा 30 मिनट तक चली बैठक और उसके बाद सन्नाटा। कोई ऐलान नहीं, ना कोई चेहरा बदला, ना कोई विचारधारा वापस आई। बल्कि अगले ही दिन मोदी वहीं के वहीं और आरएसएस के अंदर एक गूंज, अब नहीं, बस अब नहीं बनेंगे इस सत्ता की चुप सहयोगी। संघ के अपने लोग अब बोझ क्यों? जब बीजेपी को सत्ता मिली तो बहुत से पदों पर संघ के पुराने स्वयंसेवक बैठे। संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, मंत्रिमंडल के चेहरे। पर अब 2024 के बाद से अचानक आरएसएस ने खुद कहा, हमें अब नहीं चाहिए ये सम्मान, हम अब प्रचारक नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि संघ को अब लगने लगा है कि उनके लोग मोदी की राजनीति में सिर्फ कालीन बिछाने का काम कर रहे हैं और उनके विचार, उनकी तपस्या सिर्फ इस्तेमाल हो रही है। क्या मोदी आरएसएस से बड़े हो गए हैं? संघ के अंदर एक डर फैलने लगा है। क्या मोदी हमें भी अनदेखा कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ शोपीस हैं? संघ का मकसद था विचार से सत्ता की यात्रा, लेकिन मोदी जी ने कर दिया व्यक्ति से सत्ता की ब्रांडिंग। मोदी ना तो संघ की सलाह मानते हैं, ना प्रचारकों की भूमिका को महत्व देते हैं। आरएसएस के एक सीनियर पदाधिकारियों के शब्दों में, हमें जिस पेड़ को सींचा वो अब हमें ही छाव नहीं देना चाहता। अब संघ का ठंडा विरोध शुरू। आरएसएस ने चुपचाप लेकिन रणनीतिक निर्णय लिए हैं। नंबर 1, अब कोई प्रचारक बीजेपी में नहीं जाएगा। नंबर 2, जो पहले है वो भी चरणबद्ध तरीके से हटाए जाएंगे। नंबर 3, संघ बीजेपी की पॉलिटिकल बैकबोन नहीं रहेगा, यानी अब मोदी शाह की जोड़ी को लड़ाई अकेले लड़नी होगी। 2024 में मिली चोट, आरएसएस का वार्निंग सिग्नल। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाना पड़ा, लेकिन गठबंधन की बेसाखी पर कई सीटों पर हार का कारण आरएसएस कार्यकर्ताओं की उदासीनता। ना प्रचार, ना जमीन पर काम। संघ ने चुप रहकर बहुत कुछ दिया है। यह संकेत था कि संघ अब दूरी बना रहा है। मोदी की रणनीति, संघ को प्रतीक्षा में रखना। मोहन भागवत सोचते रहे, इंतजार करते रहे कि कोई संवाद शुरू होगा, लेकिन मोदी का रवैया एकदम अलग। कोई जवाब नहीं, कोई कार्यवाही नहीं, और संगठन में भी मोदी शाह की पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत। संघ को समझ आ गया, अब मोदी को रोका नहीं जा सकता और संघ का अस्तित्व खतरे में है। बीजेपी में आरएसएस की छाया अब धूमिल। भाजपा के वो नेता जो संघ के करीबी थे अब हाशिए पर है। मनोज सिन्हा साइडलाइन, विप्लव देब हटाए गए, देवेंद्र फडणवीस बैकफुट, संघ प्रिय विधायक टिकट से वंचित। मोदी शाह अब लॉयल्टी पर काम करते हैं, विचारधारा पर नहीं। आरएसएस को यह बात सबसे ज्यादा चुभती है। अब संघ का क्या प्लान है? संघ अब कुछ बड़े निर्णयों की ओर बढ़ रहा है। स्वतंत्र सामाजिक आंदोलन पर फोकस, शिक्षा, ग्राम विकास, जातीय समरसता, राजनीतिक विकल्प तैयार करने की भूमिका, क्षेत्रीय दलों को नैतिक समर्थन, बीजेपी विरोधी लेकिन राष्ट्रवादी चेहरे की तलाश, न्यू राइट विंग स्पेस बनाना जिसमें मोदी नहीं विचारधारा हो केंद्र में। अब भाजपा की चुनौती क्या है? आरएसएस के बिना बीजेपी क्या कर पाएगी? आरएसएस का काउंटर हर बूथ पर, हर गलियों में, बिना पैसे, सिर्फ निष्ठा से काम करने वाला। अब यह नेटवर्क मोदी के साथ नहीं रहेगा। बीजेपी अब सिर्फ सोशल मीडिया पर, आईटी सेल और टीवी पर जीतेगी, लेकिन ज़मीन पर वह संघ की गैर मौजूदगी एक खालीपन है, और यह खालीपन 2019 से पहले मोदी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। क्या 17 सितंबर को मोदी कुछ कहेंगे? 17 सितंबर 2025 मोदी होंगे 75 साल के। वहीं उम्र जिस पर उन्होंने एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को रिटायर किया था। आरएसएस वही चाहता था, मोदी जी भी उस नियम का पालन करें, लेकिन मोदी खामोश। अब सवाल ये नहीं मोदी रिटायर होंगे या नहीं, सवाल ये है कि संघ अब बीजेपी से रिटायर हो चुका है या नहीं। सियासत में आने वाले भूचाल, आरएसएस अब मोदी के लिए कालीन नहीं बिछाएगा। प्रचारक अब उनके लिए संपर्क सूत्र नहीं, संदेश बन चुके हैं।
बीजेपी अपनी सबसे बड़ी ताकत विचारधारा से निकले कार्यकर्ता को खो रही है। अगर यही चलता रहा तो 2019 के चुनाव में भाजपा के पास चेहरा तो होगा लेकिन ज़मीन नहीं। संघ की चुप्पी अब विद्रोह बन चुकी है और अगर मोदी जी समझ नहीं पाए तो वो दिन दूर नहीं जब प्रचारक नहीं बल्कि जनता ही कहेगी अब बहुत हुआ। ये कहानी उसी दिन शुरू होती है जब मोहन भागवत पीएम आवास पहुंचे थे। 1 घंटे 30 मिनट की गंभीर मीटिंग के बाद संघ को लगा कि जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा, संकेत मिलेगा या कम से कम एक दिशा तय होगी। पर 1 महीना बीत गया और नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई शब्द नहीं, ना कोई बयान, ना कोई संदेश, ना पार्टी नेतृत्व में बदलाव की चर्चा और ना ही उस 75 साल की परंपरा पर कोई संकेत जिसे संघ हमेशा मानता रहा। संघ की उम्मीद, क्या मोदी रिटायरमेंट लेंगे? संघ के शीर्ष नेतृत्व की बहुत साधारण सी अपेक्षा थी। मोदी जी 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे। क्या वो एल के अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की परंपरा का पालन करेंगे? क्या वे खुद ही पद से हटने की घोषणा करेंगे? क्या वे आरएसएस को एक उत्तराधिकारी की भूमिका में शामिल करेंगे? लेकिन कुछ नहीं हुआ, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना पार्टी के अंदर चर्चा और ना ही आरएसएस का कोई औपचारिक जानकारी। संघ ने सोचा बहुत हो गया। संघ का फैसला, अब कोई प्रचारक नहीं भेजा जाएगा बीजेपी में। जिस बात की तैयारी महीनों से चल रही थी अब उसे आधिकारिक बना दिया गया। आरएसएस ने ऐलान कर दिया है अब से हम बीजेपी में कोई प्रचारक नहीं भेजेंगे। अब संघ पूरी तरह राजनीति से दूर रहेगा। हमारे समय सेवक अब सत्ता के लिए काम नहीं करेंगे, समाज के लिए करेंगे। ये सिर्फ नीति बदलाव नहीं था, ये ऐलान जंग था, एक कूल दिखाने का विद्रोह। संघ की नाराजगी सिर्फ प्रचारक नहीं, विचारधारा का अपमान। संघ के भीतर की चर्चा और गुस्सा ये नहीं कि मोदी ने कोई नया नियम तोड़ा, गुस्सा इस बात का था कि उन्होंने आरएसएस को मौन कर दिया। संघ चाहता था जातीय जनगणना पर बीजेपी रुख बदले, 75 वर्ष की सीमा का पालन हो, आतंकवाद पर सख्त संदेश जाए, राष्ट्रपति पद को लेकर भी संघ से विचार हो। पर मोदी ने ना तो कोई चर्चा की, ना सलाह ली। यह सत्ता की अहंकारपूर्ण स्वतंत्रता थी जहां सहयोग को हस्तक्षेप समझा गया। बीजेपी में संघ का प्रभाव कैसे खत्म हुआ? मोदी शाह की जोड़ी ने पिछले 10 वर्षों में धीरे धीरे बीजेपी से संघ की जड़ों को काटा। प्रदेश अध्यक्षों में संघ की सिफारिशें ठुकराई गई, चुनावी रणनीति पूरी तरह निजी पीआर एजेंसियों ने दे दी गई, शाखा के कार्यक्रमों को प्रचार से काट दिया गया और 75 वर्ष की उम्र की मर्यादा भी इतिहास बन चुकी है। अब बीजेपी में संघ का नाम है पर काम नहीं। संघ की नई रणनीति, समाज निर्माण, सत्ता नहीं। अब संघ अपनी ऊर्जा निम्न कार्यों में लगाने जा रहा है। नंबर 1, शिक्षा और भारतीय संस्कृति पर जोर। नंबर 2, मंदिरों और धार्मिक स्थलों के प्रबंधन में सुधार। नंबर 3, धर्मांतरण विरोधी आंदोलन को पुनर्जीवित करना। नंबर 4, युवाओं में शाखा की उपस्थिति को मजबूत बनाना। नंबर 5, बीजेपी के बिना भी हिंदुत्व जीवित है। नंबर 5, बीजेपी के बिना भी हिंदुत्व जीवित है का प्रचार करना। संघ अब विचारधारा को पार्टी से अलग करने में लगा है क्योंकि पार्टी सत्ता के नशे में संघ को बैठा हुआ शेर समझ चुकी है। क्या मोदी को फर्क पड़ा? अब ये सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी को फर्क पड़ा? इस दूरी से बाहर से देखो तो नहीं, वो अब भी बीजेपी पर पूरी पकड़ बनाए हैं। संगठन और सरकार दोनों उनके इशारे पर चलते हैं। उन्हें ज़मीनी नेटवर्क नहीं, डिजिटल नेटवर्क पर भरोसा है। लेकिन 2024 में बीजेपी की गिरती सीटें और संगठन की मजबूती इस बात की गवाही है कि संघ का मौन समर्थन की बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत थी और अब वो ताकत छिन चुकी है। अगला बड़ा मोड़, मोदी का रिटायरमेंट। संघ अब सिर्फ एक बात का इंतजार कर रहा है, क्या मोदी 17 सितंबर 2024 को रिटायरमेंट लेंगे? अगर मोदी खुद हटते हैं तो संघ फिर से भूमिका निभा सकता है, नए चेहरे को बढ़ावा देगा। 2029 के लिए तैयार होना, बीजेपी को वापस वैचारिक पार्टी बनाना। लेकिन अगर मोदी हटने से इनकार करते हैं तो संघ भी नई नीतियों का रास्ता अपना सकता है।
संघ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन बीजेपी उसकी राजनीतिक शाखा है। ये बात पिछले 7 दशकों से बार बार कही गई है, लेकिन अब लगता है कि ये रिश्ता भी नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड मोड में जा चुका है। 2024 की गर्मियों में जब देश की राजनीति चुनावी नतीजों और जोड़ तोड़ में उलझी थी, तब नागपुर से एक ऐसी खबर आई जिसने दिल्ली की सत्ता की नींव हिला दी। आरएसएस अब बीजेपी को प्रचारक नहीं भेजेगा। संघ और भाजपा का रिश्ता कोई आज का नहीं है। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ बनाया, तब संघ ने अपनी जमीनी नेटवर्क से उसे खड़ा किया। 1980 में जब भाजपा बनी, तब भी संघ ने ही इसे खून पसीना दिया। अटल आडवाणी से लेकर मोदी शाह तक हर बड़े नेता का कनेक्शन संघ से रहा। लेकिन 2024 के बाद अचानक सब कुछ बदलने लगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। मोदी सरकार बनी, लेकिन गठबंधन के सहारे। आरएसएस को उम्मीद थी कि अब बीजेपी आत्ममंथन करेगी और संघ के आदर्शों की और फिर से लौटेगी। लेकिन ना संगठन में कोई बदलाव हुआ, ना टिकट वितरण में संघ की सलाह मानी गई और ना ही सरकार के एजेंडे में कोई संघीय सुधार आया। संघ ने एक एक करके 3 सलाह दी थी। 75 की उम्र के बाद नेतागिरी से संन्यास लिया जाए, संगठन में क्षेत्रीय नेताओं को बढ़ावा मिले, परिवारवाद और चमचागिरी पर रोक लगे। मोदी ने तीनों को नज़रअंदाज किया। आरएसएस के भीतर एक नया नाम गूंज रहा था, एनपीजीपी, नई बीजेपी, जहां संघ का मतलब सिर्फ लिप सर्विस रह गया था और नीति बन रही थी सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द। संघ के सीनियर प्रचारकों ने अंदर ही अंदर ये समझ लिया था कि मोदी अब संघ के काउंटर नहीं, अपने ब्रांड के नेता हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे नेता अब संघ की नहीं, मोदी की सुनते हैं। बीजेपी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि भारतीय मोदी पार्टी बन चुकी है। नागपुर में एक गुप्त बैठक हुई। मंच पर मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले और भैयाजी जोशी मौजूद थे। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अब किसी भी राज्य या केंद्र में भाजपा को संघ प्रचारक नियुक्त नहीं किया जाएगा। संघ अब भाजपा के सांगठनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। स्वयंसेवक सत्ता से दूर रहेंगे। यह नीति फिर से लागू होगी। आरएसएस की नाराजगी के असली कारण। मोदी सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जो संघ की विचारधारा से मेल नहीं खाते। प्रचार में सिर्फ मोदी, ना राष्ट्र, ना विचारधारा। नंबर 2, संघ की उपेक्षा। कोई बड़ा निर्णय लेते वक्त संघ से चर्चा नहीं। 3, नए चेहरों को संघ की बजाय आईटी सेल के जरिए लाना। अब विचारधारा से नहीं, वायरलिटी से नेता बन रहे हैं। 4, 75 की उम्र की सीमा का उल्लंघन। आडवाणी, जोशी जैसे बुजुर्गों को हटाने वाले मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 के हो गए। संघ चाहता था कि मोदी उसी आदर्श को अपनाए, लेकिन पीएमओ से कोई जवाब नहीं आया। संघ की दूरी के बाद बीजेपी के भीतर बेचैनी है। यूपी में संघ का हस्तक्षेप खत्म होते ही योगी कैंप और शाह कैंप आमने सामने आ गए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का संघ सपोर्ट कम हो गया तो वो साइडलाइन हो गए। दक्षिण भारत में बीजेपी के काडर संघ की गैर मौजूदगी से कमज़ोर पड़ गए। अब बीजेपी नेताओं के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई है। अब मोदी जी की उम्र भी आ चुकी है। अब सरबराही में भी बदलाव आने की ज़रूरत है। आरएसएस का असहमत स्वर साफ है। जब तुमने दूसरों को उम्र के नाम पर हटाया तो खुद क्यों नहीं। संघ के सीनियर का मानना है कि एक लाइन तय होनी चाहिए, 75 के बाद राजनीतिक संन्यास, लेकिन मोदी खामोश है। अब सवाल है कि क्या मोदी 17 सितंबर को खुद कोई घोषणा करेंगे? क्या बीजेपी नया चेहरा लेकर तैयार करेगी, या फिर अब संघ एक नया राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की तैयारी में है? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। मोदी सरकार बनी, लेकिन गठबंधन के सहारे। आरएसएस को उम्मीद थी कि अब बीजेपी आत्ममंथन करेगी और संघ के आदर्शों की और फिर से लौटेगी। लेकिन ना संगठन में कोई बदलाव हुआ, ना टिकट वितरण में संघ की सलाह मानी गई और ना ही सरकार के एजेंडे में कोई संघीय सुधार आया। संघ ने एक एक करके 3 सलाह दी थी। 75 की उम्र के बाद नेतागिरी से संन्यास लिया जाए, संगठन में क्षेत्रीय नेताओं को बढ़ावा मिले, परिवारवाद और चमचागिरी पर रोक लगे।
मोदी ने तीनों को नज़रअंदाज किया। आरएसएस के भीतर एक नया नाम गूंज रहा था, एनपीजीपी, नई बीजेपी, जहां संघ का मतलब सिर्फ लिप सर्विस रह गया था और नीति बन रही थी सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द। संघ के सीनियर प्रचारकों ने अंदर ही अंदर ये समझ लिया था कि मोदी अब संघ के काउंटर नहीं, अपने ब्रांड के नेता हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे नेता अब संघ की नहीं, मोदी की सुनते हैं। बीजेपी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय मोदी पार्टी बन चुकी है। नागपुर में एक गुप्त बैठक हुई। मंच पर मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले और भैयाजी जोशी मौजूद थे। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अब किसी भी राज्य या केंद्र में भाजपा को संघ प्रचारक नियुक्त नहीं किया जाएगा। संघ अब भाजपा के सांगठनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। स्वयंसेवक सत्ता से दूर रहेंगे। यह नीति फिर से लागू होगी। आरएसएस की नाराजगी के असली कारण। मोदी सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जो संघ की विचारधारा से मेल नहीं खाते। प्रचार में सिर्फ मोदी, ना राष्ट्र, ना विचारधारा। नंबर 2, संघ की उपेक्षा। कोई बड़ा निर्णय लेते वक्त संघ से चर्चा नहीं। 3, नए चेहरों को संघ की बजाय आईटी सेल के जरिए लाना। अब विचारधारा से नहीं, वायरलिटी से नेता बन रहे हैं। 4, 75 की उम्र की सीमा का उल्लंघन। आडवाणी, जोशी जैसे बुजुर्गों को हटाने वाले मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 के हो गए। संघ चाहता था कि मोदी उसी आदर्श को अपनाए, लेकिन पीएमओ से कोई जवाब नहीं आया। संघ की दूरी के बाद बीजेपी के भीतर बेचैनी है। यूपी में संघ का हस्तक्षेप खत्म होते ही योगी कैंप और शाह कैंप आमने सामने आ गए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का संघ सपोर्ट कम हो गया तो वो साइडलाइन हो गए। दक्षिण भारत में बीजेपी के काडर संघ की गैर मौजूदगी से कमज़ोर पड़ गए। अब बीजेपी नेताओं के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई है। अब मोदी जी की उम्र भी आ चुकी है। अब सरबराही में भी बदलाव आने की ज़रूरत है। आरएसएस का असहमत स्वर साफ है। जब तुमने दूसरों को उम्र के नाम पर हटाया तो खुद क्यों नहीं। संघ के सीनियर का मानना है कि एक लाइन तय होनी चाहिए, 75 के बाद राजनीतिक संन्यास, लेकिन मोदी खामोश है। अब सवाल है कि क्या मोदी 17 सितंबर को खुद कोई घोषणा करेंगे? क्या बीजेपी नया चेहरा लेकर तैयार करेगी, या फिर अब संघ एक नया राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की तैयारी में है? संघ अलग मोर्चा बनाएगा, भारत विकास मंच जैसे संगठनों को बढ़ावा देकर बीजेपी के विकल्प की तैयारी। नंबर 2, बीजेपी में 2 गुट, मोदी समर्थक वर्सेस संघ समर्थक। 2026-27 का नेतृत्व परिवर्तन की अंदरूनी लड़ाई। पॉइंट 3, नई विचारधारा की वापसी या पतन। क्या बीजेपी संघ मुक्त भाजपा बन जाएगी या संघ कोई नया चेहरा सामने लाएगा? यह कहानी सिर्फ एक राजनीतिक दरार की नहीं है, यह सत्ता और सिद्धांत के बीच टकराव की कहानी है, जहां एक और संघ चाहता है कि विचारधारा जिंदा रहे और दूसरी ओर मोदी चाहते हैं कि सिर्फ मोदी मॉडल चले। 17 सितंबर सिर्फ एक जन्मदिन नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। संघ अब भाजपा से अलग है और भाजपा मोदी से अलग नहीं हो सकती, लेकिन अब जब संघ अपना रास्ता अलग कर ले तो क्या मोदी के रास्ते भी कितने दूर तक जाएंगे, यह देखना अभी बाकी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।